हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। साथियों, आज है 10 सितंबर और जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में बताया कि बारिश शुरू हो चुकी है। 8 सितंबर के दिन जो पिछले ब्लॉग का पहला दिन था, बारिश हुई थी और दूसरे दिन 9 सितंबर को भी शाम को हम बारिश में ही घर आए थे और आज 10 सितंबर को भी बारिश हो रही है। यानी कि लगातार 3 दिन हो गए हैं बारिश को। बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। धूप का पता नहीं है ये कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी। सूर्य तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि गायब ही हो गया है। 3 दिन से बिल्कुल भी सूर्य नहीं निकला है कि 1 मिनट के लिए भी निकला हो। तो इससे क्या है कि बीमारियां भी बढ़ती हैं। बारिश होना ज़रूरी है, लेकिन कम से कम धूप निकले ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अब श्रावण के बाद में भादों का महीना आता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। तो भादों के महीने में पशुओं में रोग सबसे ज़्यादा फैलता है। अगर धूप नहीं होती है तो पशुओं में रोग फैलेगा ही फैलेगा। तो धूप का निकलना बेहद ज़रूरी है, लेकिन प्रकृति है, कर भी क्या सकते हैं। हम तो केवल प्रकृति के ये अंश हैं और कुछ भी नहीं। तो प्रकृति में जो भी है, प्रकृति ही इन सारी चीज़ों को मेंटेन करती है। हम तो केवल ये है कि उस पर चर्चा करते हैं और सभी चीज़ों को देखते हैं। इसके अलावा इंसान कुछ कर भी नहीं सकता है। हाँ, सूझबूझ से अपने जीवन को और अन्य लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। बस इतना ही बस में है इंसान के में। साथियों, ये है देसी घी निकालने का देसी तरीका। हमारी मदानी मशीन खराब हो गई थी तो यह हाथ की मदानी हमने निकाल ली है। और ये छाछ तैयार किया जा रहा है। कल इसको साफ किया था मदानी को, तो काफ़ी समय लगा था और काफ़ी मेहनत लगी थी, क्योंकि कई सालों से रखी थी तो धूल इसमें काफ़ी जम रही थी। तो काफ़ी मेहनत करी रोशनी ने। उसके बाद में यह तैयार हुई और अब हम इससे छाछ तैयार कर रहे हैं, घी निकाल रहे हैं। मेरी चाय तैयार हो चुकी है। फूफा जी के लिए हम चाय देने के लिए जा रहे हैं। क्या बने? चाय। साथियों, 2-3 दिन से बारिश हो रही है और अब भी बादल छाए हुए हैं। अब तो खैर हमें अंधेरा हो गया है और हम घर भी आ चुके हैं। हम खलिहानों में खड़े हुए हैं। बारिश की वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि जब हम पिछले ब्लॉग में बारिश को दिखा चुके हैं तो मैं कि बारिश हो रही है, तो इस ब्लॉग में हमें बारिश को दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार, तो हम उसको शूट नहीं कर पाए। और जो भी गतिविधियां होती हैं, हमने काम भी किया, लेकिन हम शूट नहीं कर सके। लेकिन साथियों, इसी के साथ में कल शाम को यानी कि 10 सितंबर को हमारे गांव में एक दुखद घटना घटी कि 2 युवा लड़कों का एक्सीडेंट हो गया और वह वहां पर ही एक्सपायर हो गए। साथियों, पता नहीं आजकल के युवाओं को क्या हो गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वह लोग पिए हुए थे इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन पता नहीं। ये तो वहाँ पर जो देखने वाले व्यक्ति हैं
वो भी नहीं बता सकते कि पिए हुए थे या नहीं थे। ये तो उनको ही मालूम होगा कि वह पिए थे या नहीं थे। लेकिन यह है कि ये एक दुखद घटना है। सामने से ट्रक से उनकी टक्कर हुई और एक जो हमारे गांव का लड़का था रंजीत, वह वहीं पर एक्सपायर हो गया। और जो उसका बहनोई था, अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही उसकी भी मौत हो गई साथी। तो यह एक दुख की घड़ी है हमारे गांव के लिए। और इस दुख की घड़ी से हम और सभी युवाओं को, सभी लोगों को यह सोचना चाहिए कि हम जब भी बाइक चलाते हैं तो बड़ी सावधानी से चलाएं। और कहीं भी हम जाते हैं साथियों तो हम सजग रहें, होश में रहें हमेशा। कई बार क्या होता है कि अपनी गलती नहीं होती फिर भी घटनाएं घटती हैं। लेकिन हाँ, अगर हम सजग हैं, हम होश में हैं, तो 90% सुरक्षा हमारे हाथ में होती है। 90 नहीं बल्कि 95 से 98-99 तक हमारे हाथ में सुरक्षा होती है साथियों। 1% फिर ऐसा होता है कि किसी अन्य की गलती से भी लोग कष्ट उठाते हैं या गंभीर घटनाएं होती हैं। लेकिन हम होश में हैं और हम जागरूक हैं, हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं, तो साथियों दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। हम और आप सभी ने सड़कों पर पढ़ा भी होगा कि दुर्घटना से देर भली। तो हमें जल्दी नहीं जाना है, जल्दी नहीं चलना है। घर से कहीं हम जा रहे हैं तो समय लेके चलें, और बाहर से घर के लिए आ रहे हैं तो थोड़े लेट पहुंच जाएंगे घर, ऐसा सोच करके चलें। लेकिन गाड़ी को सामान्य गति में चलाएं, जिससे कि हम गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। और नहीं तो ये मान लो कि केवल हमारा नुकसान नहीं होता है इसमें, हमारी क्षति नहीं होती इसमें क्षति होती है एक परिवार के बेटे की, इसमें क्षति होती है एक परिवार की। व्यक्ति है जो चला गया, उसका एक परिवार होता है, और एक व्यक्ति के आ जाने से जब परिवार बन सकता है तो एक व्यक्ति के चले जाने से परिवार टूट भी सकता है, बिखर भी सकता है। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि गाड़ी को हम सावधानी से चलाएं, यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे हम और हमारा परिवार खुशहाल रह सके साथियों। तो साथियों इसी के साथ में हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। अंधेरा हो चुका है और 11 अगस्त है आज, और शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं। तो साथियों आशा करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे।